भगवते वासुदेवाय। गृहस्थ धर्म के बारे में बता रहे हैं युधिष्ठिर जी से। गृहस्थ धर्म सभी वर्णों में सर्वोच्च पद प्रदान प्राप्त करता है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का मनुष्य अपने परिश्रम से सभी अन्य वर्णों की व्यवस्था करता है, और जितने भी अन्य धर्म हैं उनका पालन गृहस्थ धर्म से ही होता है। इसलिए गृहस्थ धर्म जो है वह सर्वोपरि है। हाँ, गृहस्थ धर्म में जो हैं उन्हें ज़्यादा इस माया में बचना नहीं चाहिए, क्योंकि माया में पड़ने से अवश्य में ही वह अपने आवागमन के मार्ग को और बढ़ा देंगे। यह मानव तन मिलता है। अपनी जिम्मेदारियों के अलावा जो समय मिले उसे भगवत धर्म और न्याय में लगाइए, क्योंकि अंतिम समय में वही आपके साथ जाएगा और अन्य कुछ भी जाने वाला नहीं है। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते तो मिट जाते हैं। कहते हैं कि यह जो जीवन है सिर्फ 4 दिनों का है, और 4 दिनों का ही आपका संबंध भी है। जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, जब तक आंखें खुली है आप यही सोचते हो कि मेरे न रहने के बाद पता नहीं कैसे ये लोगों का क्या होगा, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। लेकिन आप देखो एक बार निगाह उठाकर, किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप योग्य हो, देने लायक हो, तभी तक आपका मान और सम्मान है। जैसे कोई टूटी भगवान की मूर्ति आप घर में रख दो लाकर, और कुछ दिन बाद वह दैवयोग से खंडित हो जाए तो उसी मूर्ति को अपने ही हाथ से उठाकर ले जाओगे, कहीं नीम या पेड़ आदि के वृक्ष के नीचे रख दोगे। जब टूटने के बाद भगवान घर से बाहर निकल जाएंगे तो हमारी और आपकी क्या औकात है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने आप को टूटने नहीं देना चाहिए। जिनकी चिंता में तो जलता ओही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल समूह वे ही जल में बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते हैं सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में आप दिन रात एक कर देते हो, खून को पसीने की जैसा बहा देते हो कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, मेरे परिवार को कोई कष्ट न हो, लेकिन जैसे ही आप आंखें बंद करोगे वही परिवार वाले ले जाएंगे, या तो जल में बहा देंगे या फिर क्या करेंगे, चिता पे लगा देंगे। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 20वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, और मृतक जीव के लौट आने का कोई भी जोखिम नहीं उठाते हैं। बढ़िया पंडित बुलवाएंगे, गोमूत्र आदि पंचागव्य से पूरे घर की शुद्धिकरण होगी। जिस घर में आपने इतना परिश्रम किया उसी की दीवार पर एक दिन फोटो बनकर टंग जाओगे। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि परिवार से मोह माया मोल लो। परिवार की जिम्मेदारी तो नहीं रखो जितना आपका दायित्व है, बाकी जो समय बचे उसे अपने कल्याण की लगाओ। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी को नारद जी ने सभी प्रकार के धर्मों को बताया। अंत में अपने पूर्व चरित्र के विषय में भी बताया है। कहा कि राजन, पहले मैं भी इस भेष में नहीं घूमा करता था। बहुत पहले मैं एक उपवर्षण नामक गंधर्व था, और मैं अपने कई सहचरों के साथ बड़ा सुंदर नृत्य गान आदि करता था और बहुत प्रसन्न रहता था, किसी को कुछ भी नहीं समझता था।
लेकिन एक दिन क्या होता है सुनिए। अहम पुरा भवं कश्चित् गंधर्व उपवर्णः नाम्ना तीते महाकल्पे गंधर्वांगसुसंमतः एकदा देवसत्रे तु गंधर्वांशरसांगणा उपहूता विश्वशृंखरो हरिगाथोपगायने। कहा कि मैं थोड़ा उन्मत्त भी था और एक दिन देवताओं ने मुझे अपने सभा में गायन के लिए बुलाया। यद्यपि मैं जानता था यह भगवान विष्णु की सभा है और यहाँ भक्तिमय गीतों का ही प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मैं मनमाने ढंग से उल्टे पुल्टे गीत वहां सुनाने लगा। सभी देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं एक दासी के घर जन्म लिया। युधिष्ठिर, वो तो भगवान की कृपा थी जो मैं ब्रह्मा जी के द्वारा यह देवदत्त नाम की वीणा प्राप्त की और यह स्वरूप प्राप्त किया और भगवत कृपा से अब हर जगह आया जाया करता हूँ। युधिष्ठिर ने बहुत सा धन्यवाद दिया है नारद जी को और भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूजा की है और भगवान कृष्ण वहाँ से द्वारकापुरी आते हैं, नारद जी भी वहाँ से अपने धाम को चले जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, इस प्रकार मैंने आपको दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन किया। इन्हीं के वंश में देव दानव मनुष्य आज संपूर्ण चराचर की सृष्टियां हुई और इन्हीं के द्वारा यह पूरा विश्व व्याप्त है। अब मैं जो आगे आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ यह बड़ी ही निर्मल और बड़ी ही सुंदर कथा है, क्योंकि इस कथा में एक ऐसा स्त्रोत आता है जिसको पाठ और श्रवण करने से मनुष्य सभी संकटों से और ऋणों से मुक्त हो जाता है। मनवंतर की कथा के अंतर्गत